तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बस आपको एंट्रीज करनी होती है। यानी कि आप चेक इन की एंट्री कर सकते हैं, चेकआउट की एंट्री कर सकते हैं, केओटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, पॉस्ट बिलिंग कर सकते हैं, टेबल सर्विस, रूम सर्विस, ये सारे के सारे परफॉर्मेंस आप करते जाते हैं। और आप सॉफ्टवेयर में जब ये सारी चीजें ऑपरेट करते हैं उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है कि आपके लिए ऑटोमेटिक जीएसटीआर रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो जीएसटीआर रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपका भी होटल का बिजनेस है या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस है या फिर आपका होटल और रेस्टोरेंट दोनों का एक साथ बिजनेस है तो ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल चलिए अभी हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपके जो भी होटल और रेस्टोरेंट का नेम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और इसके बगल में जस्ट आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शो होगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बस यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है लाइक दिस। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस यहाँ पर आपके सामने होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो होता क्या है ना दोस्तों कि पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट की मास्टर सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने होटल की मास्टर सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एंट्रीज का। यानी कि आप एंट्रीज में अपना रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, ये सारी चीजें आप बहुत ही प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, हम आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक प्रो लेवल की डायनेमिक वेबसाइट भी क्रिएट करके देते हैं सो दैट कि आपका जिस भी लोकेशन और एरिया में होटल और रेस्टोरेंट होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, विजिटर और गेस्ट आप तक पहुंच सके और आप बहुत ही आसानी से अपने होटल और रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सके। तो इसलिए तो कहता हूं दोस्तों कि अगर आपका भी होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए क्या है ना दोस्तों कि आप एंट्रीज में जो भी आप रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, केओटी और बिलिंग, ये सब जितनी चीजें आप करेंगे उसका एक रिपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जो कि आप यहाँ पर जीएसटीआर रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जीएसटीआर रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों जीएसटी रिपोर्ट्स करके शो हो रहा है। तो इस जीएसटी रिपोर्ट्स पे बस आपको क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1, उसके बाद नीचे में जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 और जीएसटी समरी, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंट्री में वैट सर्विस चलता है तो आप यहाँ पे जीएसटीआर को रिप्लेस करके वैट सर्विस को यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर जब मास्टर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टैक्स स्लैब का। तो टैक्स स्लैब में बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर जीएसटी शो हो रहा है क्योंकि इंडिया में जीएसटी चलता है। और अगर आपके यहाँ पे वैट चलता है तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सिस्टम को आप वैट कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का फीचर कि आप जीएसटी से इसको वैट में स्विच कर सकते हैं। तो जो वैट से रिलेटेड जो टैक्स सर्विसेज है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपको जीएसटी और वैट में नहीं जाना है तो आप बिल्कुल टैक्स फ्री में भी काम कर सकते हैं। यानी कि वहां पर कोई टैक्स सिस्टम नहीं है और आप जो अपने यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहां पे कोई टैक्स का आपका एप्लीकेबल नहीं है, तो आप जीएसटी और वैट को रिमूव करके टैक्स फ्री पे वर्क कर सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों ये तो टैक्स सिस्टम की बात हो गई। अभी हम फिलहाल जीएसटी रिपोर्ट्स को क्लियर वे में देखते हैं कि जीएसटीआर रिपोर्ट्स में क्या क्या रिपोर्ट्स निकलते हैं। तो हम सबसे पहले जीएसटीआर रिपोर्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जीएसटीआर 1 पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जीएसटीआर 1 का जो रिटर्न फाइलिंग रिपोर्ट है ये देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक जनरेट कर रखा है। तो ये हो गया जीएसटीआर 1। अब इसी तरीके से हम जीएसटीआर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जीएसटीआर 2 का रिटर्न फाइलिंग का जो डिटेल्स है वो सॉफ्टवेयर ने आपका यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हम चलते हैं जीएसटीआर 3B में। तो 3B में आपको जिस डेट से भी लेकर जिस डेट का आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 1 मंथ पहले का सिलेक्ट करना है तो देखिए मैंने 1 मंथ पहले का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रॉपर वे में आपका जीएसटीआर 3B जो है वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर देगा और इसे आप चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पूरा की पूरा जीएसटीआर 3B जो है वो आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट में मिल जाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप इसका जेसॉन फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जेसॉन फाइल क्या होता है कि बेसिकली जब आप जीएसटीआर के ऑफिशियल पोर्टल पे जब जाते हैं जो कि उनका गवर्नमेंट का पोर्टल होता है तो वो जेसॉन फाइल को रीड करता है। तो यहाँ से आप चाहें तो उस जेसॉन फाइल पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि देखिए यहाँ पे ई फाइल जीएसटी रिटर्न्स
यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में भी हमने एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो बनाया, आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन जीएसटी वेबसाइट टू अपलोड जेसॉन फाइल, मतलब कि डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो जीएसटी का जेसॉन फाइल है उसको डायरेक्टली वहां पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसे आप चाहें तो आउटपुट फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपने जेसॉन फाइल को। ये देखिए जेसॉन फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जेसॉन फाइल जो है वो सॉफ्टवेयर आपके जो आपका रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर देता है, और यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर, ये जेसॉन का जो फोल्डर सोर्स है जहाँ पर ये आपका क्रिएट होकर के आता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से चाहे दोस्तों तो आप देखिए जेसॉन फाइल को कॉपी कर सकते हैं, अपना जीएसटीआर नंबर कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट पोर्टल में लॉग इन कर करके अपना जीएसटीआर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है, कुछ कस्टमाइजेशन करना है, तो आप इसे एक्सेल सीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जीएसटीआर 3B तो हमें समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो आता है जीएसटीआर 4 का, यानी जीएसटीआर 4 आपको जो है देखिए यहाँ पे B2B, आरसीएम, यूआरडी, आरसीएम, सर्विस इंपोर्ट, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इनवर्ड सप्लायर्स, डेबिट और क्रेडिट नोट्स, टैक्स कैलकुलेशन। तो बेसिकली जीएसटीआर 4 क्या होता है? जीएसटी रिटर्न फॉर कंपोजिट डीलर्स। तो ये जो कंपोजिशन डीलर्स होते हैं तो इसके लिए आप डेट वाइज इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए ये जो जीएसटी के रिपोर्ट्स होते हैं उसको वो जनरेट करके रख रहा है। चलिए यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जीएसटीआर 4 से रिलेटेड जो यहाँ पर आपके डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, पॉस्ट बिलिंग में क्या आया, ये देखिए ये सब कुछ आपका जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इनवर्ड सप्लायर्स है या डेबिट और क्रेडिट नोट्स है ये सब सॉफ्टवेयर आपको आपके अकॉर्डिंग जनरेट करके देता है। तो इससे बेनिफिट यही होता है दोस्तों कि आपको जीएसटीआर के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एंट्रीज आपको करते जाना है, चेक इन और चेकआउट की एंट्री। अब उसके साथ जो पुलिस का ऑडिट रिपोर्ट बनाना हो, जीएसटीआर रिपोर्ट्स बनाना हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स बनाने हो, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं, जो कि आप लाइव प्रैक्टिकली देख रहे हैं। इसे भी आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जीएसटी रिपोर्ट्स की बात करें तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जीएसटी समरी का, यानी कि जो जीएसटी समरी आपको जिस भी डेट का निकालना है ये पूरा की पूरा एक समरी आपको जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए 5% जीएसटी विद इन स्टेट, टैक्स फ्री विद इन स्टेट क्या आ रहा है, ये सब कुछ आपको एक समरी इसने जनरेट कर दिया। आप इसे चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं, इसका फाइल लोकेशन देख सकते हैं, इसको सीधे के सीधे ईमेल कर सकते हैं अपने टैक्स कंसल्टेंट को, जो भी आपका जीएसटीआर देख सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्टली आप पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको एक जगह पर देखने को मिल जाता है। तो इससे बेसिकली हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि जब भी हम होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो जो उसका रिपोर्ट्स है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो या वैट सिस्टम से रिलेटेड हो, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ रिपोर्ट सेक्शंस और भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, डे बुक कम कैश बुक, लॉग बुक, कैश बुक और बैंक बुक, क्विक पेमेंट रजिस्टर, क्विक रिसिप्ट रजिस्टर, हैंडी लेजर, डेप्रिसिएशन चार्ट, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, कॉन्ट्रा रजिस्टर और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे रिपोर्ट्स रहेंगे आपके पास, बैलेंस शीट से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग। जीएसटीआर यानी टैक्स सिस्टम का सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा। और इसके साथ साथ जो मेन रिपोर्ट होता है, यानी कि आप यूजर शिफ्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कौन सा यूजर कब शिफ्ट हुआ, कब लॉगिन किया आपके सॉफ्टवेयर को, केओटी में आपके पास कितने सारे लिस्ट आए, किस डेट से किसी भी डेट का देख सकते हैं, पॉस्ट बुक में कितनी बिलिंग हुई, एडवांस रिसिप्ट रजिस्टर क्या कटा है, स्टे व्यू देखना चाहते हैं कि कितने लोग स्टे हैं 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज के लिए, तो आपको ये एक स्टे व्यू रिपोर्ट दे देगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर डर्टी रूम लिस्ट, जो रूम को चेकआउट करके जा चुके हैं, बिल बुक विथ आइटम्स, वैट बिल बुक, कॉम्प्लीमेंट्री बिल बुक, टॉप कस्टमर्स जो आपके यहाँ पे बार बार आते हैं, तो वो आपका एक लिस्ट अलग से जनरेट कर देगा। उनको आप अलग से कोई मेंबरशिप कार्ड दे सकते हैं, उनको कुछ ऑफर दे सकते हैं ताकि वो आपके साथ बने रहे, एक बॉन्डिंग रहे आपके साथ। वैसे ही आप रूम रेंट बिल रजिस्टर, पैकेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बिजनेस सोर्स रिपोर्ट, रूम टाइप रजिस्टर, गेस्ट लिस्ट, नाइट ऑडिट रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट, होम स्क्रीन, सेल रिपोर्ट्स में आपके पास सारे आ जाएंगे। यानी कि आप आइटम में सेल कर रहे हैं या ग्रुप में, वो आपको बता देगा कौन सा आइटम आपका सेल हो रहा है। यहाँ पर आपका स्टॉक रिपोर्ट भी आता है, यानी जो आप परचेज करते हैं, स्टॉक इश्यू होता है, स्टॉक रिसीव होता है, प्रोडक्शन, स्टॉक समरी और आइटम वाइज स्टॉक,
एवरीथिंग सब कुछ आपको एक जगह पे मिलता है। तो तीन तीन इसके रिपोर्ट्स के सिस्टम है, यानी कि ये रिपोर्ट आपका जो नॉर्मल जो रिपोर्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल के रिपोर्ट्स और टैक्स सिस्टम के रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे रहा है। आपको सिर्फ एंट्रीज में चेक इन, चेकआउट, रूम सर्विस, टेबल सर्विस, केओटी मैनेजमेंट और पॉज की बिलिंग करनी है। बाकी सारा जो रिपोर्ट्स होगा वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। तो दोस्तों अगर आपका भी होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।